नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हुड्डा ने उठाया सरसों खरीद का मुद्दा, टूटी सड़कें, सरपंचों पर लाठीचार्ज पर विधायकों ने सरकार को घेरा। सीआरपीएफ में 9,212 पदों पर निकली भर्तियां, 10वीं पास उम्मीदवार 24 अप्रैल तक कर सकेंगे अप्लाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा, सरसों में किसान का घाटा पूरा करे सरकार। मारुति ने लॉन्च की देश की पहली सीएनजी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। 1 किलो सीएनजी में 25.51 किलोमीटर चलेगी ब्रेजा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू, उम्मीदवार 31 मार्च तक करें अप्लाई। राजस्थान में 19 नए जिले, 3 नए संभाग बनेंगे। जयपुर को 4 और जोधपुर को 3 जिलों में बांटा। 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। 11 साल बाद वानखेड़े में वनडे जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा या फिर आंधी चलेगी। बादल छाए रहेंगे व हल्की से मध्यम स्तर पर बारिश होगी। मौसम विभाग ने हरियाणा के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और चरखी दादरी में गरज चमक के साथ 3 दिनों तक कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। सरसों की जहां कटाई व झराई चल रही है और फसल मंडियों में भी सरकारी खरीद के इंतजार में है, वहीं गेहूं की फसल भी अब पक रही है और अंतिम स्टेज पर है। ऐसे में बारिश से इन पर बुरा असर पड़ सकता है। कृषि व मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं की फसल में सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दें, फसल की कटाई न करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले हजारों की संख्या में सरपंचों ने विधानसभा घेराव को कूच किया। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस द्वारा रोका गया। इस पर सरपंचों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। आपात स्थिति से निपटने के लिए बॉर्डर पर वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी खड़ी की गई। वहीं हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर आंदोलनरत सरपंच 2 फाड़ हो गए हैं। सीएम की घोषणाओं के बाद एक गुट सरकार के साथ खड़ा हो गया है तो वहीं दूसरा लगातार विरोध कर रहा है और अभी सड़कों पर है, जो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और सीएम के ऐलान के विरोध में विधानसभा का घेराव भी कर रहा है। हरियाणा के आंदोलनरत सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सैमन ने बताया कि सरकार साजिश रच रही है। आंदोलन को प्रभावित करने के लिए सरकार की ओर से अपने आदमी खड़े किए गए हैं। सरकार की ये साजिश उसी पर भारी पड़ने वाली है। रणबीर सैमन का कहना है कि हम ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम गाँव-गाँव जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि सरपंच अपने नहीं जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के बजट के दूसरे चरण के पहले दिन सदन में कई मुद्दों पर लेकर विपक्ष हमलावर दिखा। सदन में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में घिरे संदीप सिंह के पहुंचने, कोरोना काल के दौरान हुए शराब घोटालों की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान स्पीकर के साथ अभय चौटाला की जमकर बहस हुई। 3 बजे के बाद विधायकों ने बजट पर चर्चा की। इसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह के लिए स्थगित कर दी। नेताओं ने सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सदन में अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर भी शोक प्रस्ताव रखा गया। विपक्ष द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की फसल का पैसा किसानों के खातों में नहीं पहुंचने की बात उठाई गई तो विधायक अभय सिंह चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कोरोना काल में हुए शराब घोटाले को लेकर सवाल किया। कोविड के दौरान परमिट दिए जाने पर अभय चौटाला ने सवाल खड़े किए कि एक परमिट पर कई ट्रकों के जरिए हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी शराब भेजी गई। इस मामले में कैग रिपोर्ट में भी 106 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही गई है। 18 और 19 मार्च को अवकाश है। 20 और 21 मार्च को भी बजट पर चर्चा होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। फैसले के अनुसार ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर भर्ती के लिए एचसीएस एंड अलाइड की तर्ज पर अब 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें पहली परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, जबकि दूसरी परीक्षा कक्षाओं की तर्ज पर सिलेबस यानी सब्जेक्टिव रूप में होगी। दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके लिए आयोग ने दूसरा बड़ा फैसला किया है कि पीजीटी के कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पहले फैसले को लागू करते हुए पीजीटी के लिए जो सिलेबस जारी किया था उसे एक पब्लिक नोटिस के माध्यम से 16 मार्च को वापस ले लिया है। नई स्कीम पैटर्न के लिए कुछ वक्त बाद जारी की जाएगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों को एक और बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की रिक्तियों में अब 10% आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया है। इससे पहले मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में भी इसी तरह यानी 10% की छूट देने की घोषणा की गई थी। मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने की अधिसूचना जारी की है, जो कि इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीरों के पहले बैच के हैं या फिर बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के युवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों के युवाओं के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी। हरियाणा में ग्रुप C के लिए आयोजित CET परिणाम ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर उम्मीदवार को जो स्कोर हुआ है वह संशोधित किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने सभी पास उम्मीदवारों से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने या फिर न लेने के लिए पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा गया था। कई बार इसके लिए वक्त को बढ़ाया भी गया है। अब तक लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर या तो अंकों के लिए क्लेम किया है या फिर अंक वापस लिए हैं या फिर कुछ न कुछ बड़ा अपडेट जरूर किया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि CET के 3,57,000 पास अभ्यर्थियों में से जिसका भी स्कोर अपडेट होगा उस अभ्यर्थी को इस बारे में सूचना दे दी जाएगी। हरियाणा के रोहतक से नवीन जयहिंद ने फेसबुक पर लाइव आकर मुख्यमंत्री को कंस बताते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कंस मामा ये गरीब आदमी नहीं दिखते क्या, धृतराष्ट्र बन गए क्या। उन्होंने प्रशासन से कहा कि जिन लोगों को घर चलाना भी मुश्किल हो रखा है उनकी तरफ भी ध्यान दे। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के पास भी लोग चक्कर काटते रहते हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। नवीन ने कहा कि अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो जहर देकर मार डाले। लगता है कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP ID के नाम पर लोगों को मारने का ठेका दिया हुआ है। लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में सभी विधायक जिन लोगों के राशन कार्ड काटे हैं उनका समाधान करें। नवीन जयहिंद ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में गलत आय दर्शाकर लाखों लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं। ऐसे में पीड़ित लोग जब सरकार या फिर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें केवल धक्के मिलते हैं, ऊपर से कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिलता है। उन्होंने जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को समस्या का समाधान करने के लिए कहा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल के 9,212 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांस्टेबल तकनीकी में इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9,212 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें पुरुष उम्मीदवार को 9,105 और महिला उम्मीदवार को 107 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो 21 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम मैट्रिक या फिर समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सिलेक्शन होने पर हर महीने सैलरी के रूप में 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक दी जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी HSGPC की प्रदेश स्तरीय बैठक में पहला बजट प्रस्तुत किया गया। बजट 106 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा। इसका लगभग 5वां हिस्सा यानी 20 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। धर्म प्रचार हेतु 2.5 करोड़ रुपए, गुरु साहिबान व भक्त साहिबान संबंधी गुरुमत समागम हेतु 6 करोड़ रुपए, खेलों हेतु 25 लाख रुपए, लोहगढ़ खालसा राजधानी के विकास हेतु 2 करोड़ रुपए, सिकलीगर और बंजारा परिवारों के उत्थान हेतु 50 लाख रुपए, स्वास्थ्य सहायता सेवा हेतु 50 लाख रुपए की राशि आदि का बजट पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता कमेटी प्रधान महंत करमजीत सिंह ने की। प्रधान महंत करमजीत सिंह ने बताया कि जल्द ही हरियाणा में सिख कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत भी की जाएगी। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने अग्निवीर भर्ती के लिए 17 मार्च से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। IAF अग्निवीर परीक्षा 25 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए सिर्फ अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 12वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करने की उम्र की बात करें तो कम से कम 17.5 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको फिर से याद दिला दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है।
मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा का सीएनजी वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। यह कार देश की सबसे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट से लैस है। कंपनी का दावा है कि ये कार सीएनजी फ्यूल पर 25.51 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज देगी। कंपनी ने नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी को 4 वेरिएंट में 9,14,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। कार की बुकिंग ओपन हो चुकी है। कस्टमर इसे 25,000 रुपए के टोकन मनी देकर बुक करा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी कार की डिलीवरी 3 से 4 महीनों में शुरू कर सकती है। मारुति ब्रेजा कई हाईटेक फीचर्स के साथ आती है। हाईटेक फीचर्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, एक हेड अप डिस्प्ले यानी HUD, 6 एयरबैग, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे एडवांस फीचर से लैस है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरसों की खरीद नहीं होने से किसानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया है। हुड्डा ने बताया कि सरकारी ऐलान के बावजूद अब तक मंडियों में सरकारी सरसों की खरीद प्रारंभ नहीं हो पाई है। इसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। उन्हें MSP से 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक कम रेट पर अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कहीं खरीद के लिए एजेंसी नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं पोर्टल नहीं खुल पा रहा है। ऊपर से मंडी में फसल को लेकर पहुंचे किसानों को मौसम बिगड़ने का भी डर सता रहा है। पहले ही मौसम की मार झेल चुके सरसों के किसान अब सरकारी लेट लतीफी की मार झेल रहे हैं। हुड्डा ने बताया कि वह लगातार लगभग 1 महीने से मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द सरसों की खरीद शुरू करे, क्योंकि किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन सरकार ने लगातार उनकी मांग को अनदेखा किया। इसका खामियाजा किसानों को अब भुगतना पड़ रहा है। हुड्डा ने बिना देरी के खरीद शुरू करने की मांग दोहराते हुए कम रेट पर फसल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की भी मांग उठाई। बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को लगातार बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ दे रहा है। अब बिजली निगम ने बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना 31 मार्च तक बढ़ा दी है। जिला के उपभोक्ता इसका लाभ उठाए। महेंद्रगढ़ जिला के उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभिर ने बताया कि अनेक बिजली बिल उपभोक्ता अभी भी अपने बकाये बिलों का भुगतान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अवसर दिया जा रहा है। बकायेदार उपभोक्ता 31 मार्च से पहले इस योजना का लाभ उठाए। इस योजना का लाभ सभी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निजी, कृषि और सरकारी नगर पालिका ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और अब तक बिल बकाया है। वे इसका लाभ उठा सकते हैं। उनके बकाया बिल राशि के एक मुश्त भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट का लाभ भी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। इसी के साथ अब राज्य में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली जिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम और फलोदे में बांटा गया है। श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डिडवाना, कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरतड़, सीकर से नीमका थाना, उदयपुर से सलुम्बर, जालोर से सांचौर और भीलवाड़ा से काटकर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। घोषणा में 3 नए संभाग मुख्यालय भी बनाए गए हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। अब नए जिलों की घोषणा 15 साल बाद हुई है। इससे करीब 14 साल पहले यानी हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया था। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़कर खुला और दिन के निचले स्तर यानी 57,503 तक पहुंचा, लेकिन आखिरी घंटों में बाजार में रिकवरी देखने को मिली और यह 355 अंक मजबूती के साथ 57,989 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में बढ़त देखने को मिली तो वही 9 में गिरावट रही। निफ्टी भी 139 अंक तक चढ़ा, यह 17,125 के स्तर पर बंद हुआ। इसके 37 शेयरों में खरीदारी तो वही 13 में बिकवाली रही। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में तेजी दिखाई दी तो वहीं 3 में गिरावट सामने आई। सोना चांदी में लगातार गिरावट का सिलसिला थम गया है। दोनों ही कीमती धातु हरे निशान के कारोबार कर रही हैं। 22 कैरेट सोना 53,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा तो वहीं चांदी की बात करें तो 69,800 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 53 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।